आज जो आपके बीच में जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो आपको ये एहसास दिला पा रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है? क्या घर बैठे आपके काम पूरे हो रहे हैं या नहीं? नहीं। तो आज से हमारा पीडीए यही है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी, हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। इल्जाम उठाने का काम कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा भाजपा के पास कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का, इस चुनाव के लिए वोट मांगने का। तो इस सरकार को, आपको और हमें, जो ना कुछ सुन सकती है ना कह सकती है, सिर्फ फरमान जारी करना जानती है। मेरी डेंटिंग पेंटिंग से अगर आपका कुछ लाभ होता हो तो मैं करवा दूंगी। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इकरा हसन का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें इकरा हसन जो किराना से सांसद है वो बीजेपी पर बहुत बुरी तरीके से भड़क चुकी है और बीजेपी के जो काली करतूतें हैं उन्होंने जनता के सामने लाई है। सांसद इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो डेंटिंग पेंटिंग वाला बयान दिया था उसको लेकर भी कहा है कि सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करने से अगर कुछ लाभ मिलता है तो ये लाभ मैं भी दे दूंगी और सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग बोलने से कुछ मसला सॉल्व नहीं होगा। सांसद इकरा हसन ने यह भी कहा है कि धर्म के आधार पर हम जो है राजनीति नहीं करते हैं। बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर कर रही है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास यही मुद्दा रह चुका है। इस तरह की बातें इकरा हसन ने आज की इस वीडियो के अंदर कही है, जो कि मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए सबसे पहले हम और आप इकरा हसन का ये वायरल वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हर इंसान की पहचान कई तरह की होती है, अपने गांव से जुड़ी, अपनी भाषा से जुड़ी, अपने धर्म से जुड़ी, अपनी जाति से जुड़ी। इन पहचानों का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। मैं जब विदेश से पढ़कर लौटी थी तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी बोली ऐसी क्यों है, लगता नहीं विदेश से पढ़ के आई हो। तो मैं यही कहती थी कि अपनी तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आदमी का झुकाव जरूर होता है। मैं जहां से आती हूँ यहाँ हमारी बोली खड़ी है तो इसीलिए मेरी भाषा ऐसी है, चाहे कहीं भेज दो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अपने गांव से जो आपका रिश्ता है वो ऐसा ही रहेगा। एक आदमी की कई पहचानें होती हैं, उन पहचानों को हमें आपस में भिड़ाना नहीं है, उन पहचानों का सम्मान करके एक धागे में पिरोने की हमें जरूरत है। और ये धागा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें तैयार करके दिया है पीडीए के रूप में। उसे आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समझे या मुझे तो आज बेहतर लगा जो राजकुमार भाटी जी ने बताया, क्या था जी, पीड़ित, दुखी और अपमानित। तो आज से हमारा पीडीए यही है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति, हम सब अगर एकजुट होंगे, हम सब अगर एक धागे में पिरोए जाएंगे, अपने उस धागे को मजबूत करेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, इससे घटेगी नहीं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की पहचान हमेशा संख्या होती है और अगर मैं आपसे दिल मिला के जुड़ना चाह रही हूं तो इसमें हम दोनों का फायदा है, मेरा अकेली का फायदा नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। और आज मैं सुबह से थोड़े भावुक उसमें हूं क्योंकि मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। मैं जिस घर से ताल्लुक रखती हूं, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी, हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है और यही मेरी विरासत है और इसे ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी आप सब जानते होंगे, मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं छापर गांव में गई थी जहां मंदिर का एक विवाद खड़ा किया गया। मैं उनके खुद कटघरे में जाकर खड़ी हुई और गांव वालों से पूछा कि मेरी क्या
यही हाल है इस सरकार में कि कभी भी बिजली चली जाती है। इतने बिजली घर दिए फिर भी समाधान अभी नहीं हुआ, तो और की जरूरत है हमें। एक बार और लाना पड़ेगा कि सत्ता में। तो मैं आपको बता रही थी छापुर की घटना, और मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ कि कुछ लोग इस तरह के प्रोपेगेंडे बनाकर एक जो एकता इस समाज में आई है 36 बिरादरी में, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, इल्जाम उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भाजपा के पास कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का, इस चुनाव के लिए वोट मांगने का। तो धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, आपस में भिड़ाने के काम होते रहेंगे। लेकिन मैं आज इस चीज से उभर कर आई हूं और आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूं कि ये जो प्रोपेगेंडे बनाते हैं, ये ऊपर बैठकर एक कमरे में वो वीडियो चलाते हैं, लेकिन धरातल पर जो घटना है वहां के लोगों के मन में ऐसी कोई भावना नहीं होती। जिस गांव के ऊपर राजनीति चल रही है, मैं उसी गांव से अभी होकर आई हूं, उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल अन्य जगहों पर जाकर ये लोग करते हैं कि वहां ऐसा कर दिया, वहां उसने ऐसा कर दिया। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, विनती है कि इनके बहकावे में आपको और हमें नहीं आना है। हमें अपने काम के मुद्दों पर अड़े रहना है, हमें बिजली, पानी, खाद के मुद्दों पर लड़ते रहना है। ये हमें अलग अलग करना चाहते हैं ताकि हम इनसे सवाल ना पूछ सके, ताकि हम इनसे इनकी काम का जायजा ना ले सके। नौकरियां, हमारे भाई आज बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों के क्या हालात हैं ये आपके सामने है। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो कहा गया था कि गन्ने का पेमेंट 400 का कर देंगे, आज तक तो हुआ नहीं। तो इनके सारे बातें, इनके सारे वादे सब झूठे हैं। इन्होंने ना पहले कभी किया कुछ और ना आगे कुछ करेंगे। बहुत आसान है, क्योंकि समाज को बांट दो, कोई पूछेगा ही नहीं, आपस में लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए आज जो मकसद है आपके बीच में आने का, वो ये जो होने वाली घटनाएं हैं उनसे पहले ही आप सबको सचेत करना है कि इन बातों में आपको हमें नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ विकास की बात करनी है। अगर पटवारी के पास जाके मैं बिजली का कनेक्शन मांगने लगूं तो ये तो मेरी बेवकूफी है। जो जिसका काम है वो उसे करना चाहिए। नेता का काम जो है वही नेता से पूछा जाएगा, धर्म जाति का सवाल नेता से नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आप लोगों को जागरूक रहना है और इस मुट्ठी को बंद करके मजबूत करना है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी को अगर आप मजबूत करेंगे, मैं कहती हूँ 10 साल हमने भाजपा को देख लिए, ऊपर भी नीचे भी, आज भी सब खतरे में ही है। तो हिफाजत होगी कब? ऐसा कौन ऊपर से उतर के आएगा जब इन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे ये सबको? ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, लेकिन फिर भी आप और हम बदहाल हैं। तो इस सरकार को, आपको और हमें, जो ना कुछ सुन सकती है ना कह सकती है, सिर्फ फरमान जारी करना जानती है। मेरी डेंटिंग पेंटिंग से अगर आपका कुछ लाभ होता हो तो मैं करवा लूंगी। सही बात। पानी तो फिर भी नहीं आना, बिजली तो फिर भी नहीं आनी, हालात तो झुके तू रहेंगे। तो इनके इन प्रोपेगेंडों से, इन बातों से उभर के हमारे बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, हमारे युवाओं का रोजगार, हमारे किसानों का खाद, बिजली फ्री हो, ये हमारी मांगे हैं, ये हमारे इलाके की समस्याएं हैं। इन्हीं को हमें याद रखना है। इनकी पिच पे हमें नहीं खेलना, इन्हें मुद्दों की पिच पर घसीट के आपको और हमें लाने का काम करना है। सही बात। मैं आपकी बेटी भी लगती हूँ, बहन भी हूँ, और इस इलाके में जब जब आपको हमारी जरूरत हो, सरकार तो अभी नहीं है। अभी एक भाई मिले थे, वो कह रहे थे उन्हें कई साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि बस 1 साल की और देर है, आप और हम जुड़ेंगे तो ये सरकार भी हटेगी और सबके काम भी होंगे, और फिर हम पीड़िए नहीं रहेंगे, फिर हम सशक्त हो जाएंगे।
पीडीए से मेरा कहना है पीड़ित, दुखी और अपमानित नहीं रहेंगे। फिर हमारा सम्मान भी होगा और हमारा काम भी होगा, और ये सब आपका एक मजबूत पैरोकार जिसे आप चुनकर भेजेंगे वो और हम मिलकर करेंगे। एक एक सीट जब हम जीतेंगे तभी जाके हम अपनी सरकार बना पाएंगे। आज हमारे बीच में राजकुमार भाटी जी हैं। हम सभी लोग पश्चिम से लेके पूरब तक सब जगह पे हम मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर इस बार भी हम चूक गए तो फिर अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है बात। 10 साल का एक लंबा कार्यकाल आपने और हमने देख लिया, अब इसे बदलने की जरूरत है। नेता ये दोस्तों आप लोगों ने किराना से सांसद इकरा हसन का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है, जिसमें किस तरह से इकरा हसन ने बीजेपी की बैंड बजाई और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, जिसमें एक इकरा हसन ने किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम जो है अपनी जो राजनीति कर रहे हैं वो धर्म के आधार पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ देना चाहते हैं। बीजेपी की तरह जो है हम धर्म को लेकर अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं, ना आगे करने वाले हैं। और भी बहुत सारी बातें इकरा हसन ने इस वीडियो के अंदर कही है, जो कि आप लोगों ने इकरा हसन की मुँह ज़बानी खुद सुन चुके हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।